संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बार बार शब्द आ रहा है, तो इसकी संकुलन क्षमता इतनी होती है, इसकी इतनी होती है। अभी जो थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा था कि HCP हेक्सागोनल है, उसकी संकुलन क्षमता 74% होती है, CC की संकुलन क्षमता 74% होती है। तो ये जो प्रतिशत मान है उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो इस पॉइंट में जाने से पहले मैं आपको 3 बातें बता देना चाहता हूं, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि परमाणु को अपने क्या माना था, एक गोला माना है, एक गेंद माना है। तो क्या कहेंगे कि गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर ये मत समझना कि केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ये गणित वाले 10th क्लास वाले कहाँ से आ गए, इनको लेकर सरल करना आगे, न्यूमेरिकल इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या याद रखना है, एक तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरे जो आपको याद रखना है वो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है पता है सभी को, है? ये आपका ABC है। तो ये इसमें आपका समकोण है, तो ये क्या आएगा, इसका आधार आएगा, ये इसका क्या आएगा, कर्ण आएगा, और ये इसका क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा, ठीक है। तो लंब आधार कर्ण में संबंध आप यहाँ पर आपको निकालना है, तो उस संबंध भी आप सबको पता है कि क्या संबंध होता है? तो इसमें जैसे मान लेता हूँ मैं इसको स्मॉल इसको B कह देता हूँ, इसको C कह देता हूँ, कुछ भी कह दो। तो इसमें क्या लिखूंगा, A² बराबर किसके मान के होगा कि C² प्लस B²। यही तो है कि इस भुजा का जो माप है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के माप के बराबर होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये याद रखनी है। तीसरा इसका फार्मूला है, उस फार्मूले को याद रखना। फार्मूला क्या है, PE पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता, PE पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता। तो इसका जो फार्मूला है वह है आपका रहेगा कुल गोलों का आयतन बटा, क्या लिखूंगा मैं, कुल गोलों का आयतन, यानी ये मान जो हम निकाल रहे हैं किस में निकालेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे। एफिशिएंसी जो निकाल रहे हैं वो प्रतिशत में, तो कुल गोलों का आयतन इनटू 100 बटा में क्या आ जाएगा, यूनिट सेल का आयतन बटा यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन यानी कुल गोलों की संख्या इनटू 100 बटा यूनिट सेल का द्रव्यमान। इसके द्वारा या इस फार्मूले के द्वारा अपन क्या याद कर सकते हैं, किसी भी जो इकाई कोष्ठिका है उसका संकुलन क्षमता है या जो त्रिविमीय संकुलन बनता है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, ये जो फार्मूला है इसको एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं। दूसरा रूप इसका क्या आ जाएगा कि अवयवी कणों की संख्या, क्या कहूं, अवयवी कणों की संख्या इनटू अवयवी कणों की संख्या इनटू एक कण का आयतन इनटू एक कण का आयतन इनटू 100 बटा अवयवी कणों की संख्या इनटू एक कण का आयतन इनटू 100 बटा यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का
आयतन इस फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। कुल गोलों का आयतन बटा यूनिट सेल का आयतन इंटू 100 या अवयवी कणों की संख्या इंटू एक कण का आयतन इंटू 100 यूनिट सेल का आयतन। अब देखो इसको किस रूप में लिखूं, मैं यहां लिख रहा हूं अवयवी कणों की संख्या, जो अवयवी कणों की संख्या उसको आपने अभी लिखा था, किस रूप में लिखा, जेड के रूप में, जेड इंटू एक कण का आयतन। एक कण किस प्रकार का है, गोले का आकार का है, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 बटा एक यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, क्या आ गया, ए क्यूब। ये लो, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के द्वारा भी अपन जो यूनिट सेल है उसकी जो संकुल क्षमता उसकी ज्ञात कर सकते हैं। उतारो इस चीज को, संकुल क्षमता, ये आपको चीज याद रहनी चाहिए। ये याद है तो आसानी से जो मान है उनको अपन ज्ञात कर सकते हैं। उतार दिया, उतार लिया आपने ये। अब चलो मैं यहां पर एक जो इकाई कोष्ठिका है उसका मान निकाल के दिखाता हूं, बाकी वाले कल करेंगे। एक मैं निकाल के दिखा देता हूं आज, मिटा दो इसको। चलो किसका ज्ञात कर लें, एससीसी का ज्ञात कर लें। एससीसी की कौन सी, संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। एससीसी का मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल की संरचना ज्ञात करनी है, संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। तो संरचना इसकी क्या थी, अब तो याद हो गया होगा, आसानी से बनाना भी आ गया होगा। और ये किस प्रकार से बनाई जाती है वो मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था कि कितने माप की लेकर आप इसका अभ्यास कर सकते हो, जिससे कि जो संरचना है वो काफ़ी स्पष्ट बन सकती है। इकाई सेल की भी बताई थी और एक किष्ट जालिक की भी बताई थी। ठीक है, ये क्या है, सिंपल क्यूबिक संरचना है। इसमें मैंने क्या बताया था कि अवयवी कण कहाँ पर रहते हैं, इसके कोनों पर रहते हैं। कितने अवयवी कण हैं इसमें, 8 अवयवी कण है। कितने अवयवी कण हैं, 8 अवयवी कण है। ठीक है, तो इसके ये जो कण हैं 4 सामने वाले, 4 इसके क्या हैं, पीछे हैं। यानी दो हम ये लेंगे ना, जैसे ये डब्बा ले मैं, तो डब्बे के 4 तो सामने वाले, 4 ही क्या इसके पीछे वाले हैं। तो यहाँ पर इसको मैं एक थोड़ा सा आउटर रूप में यहाँ ले लेता हूँ कि ये जैसे 4 गोले हैं, ये 4 गोले, ठीक है, ये इनका सेंटर है। सेंटर को मिला दो, ये सेंटर को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। तो यहाँ पर इसके भुजा है, भुजा को क्या ले लें, ए ले लेता हूँ, यानी ये भी ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा है। तो इसके बीच की ये जो दूरी है ये क्या है, भुजा की माप है, भुजा की इसकी माप है। अब ये जो भुजा की माप है, देखो इसमें ये सेंटर लिया, ये सेंटर लिया, 2 गोले हैं, ए मैंने लिया ना, इसको क्या लिया, ए ले लिया, भुजा की माप ले ली। अब ये भुजा की माप बता सकते हो यहाँ पर किसके बराबर है, ये जो गोला था इसकी त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या भी क्या है, आर है। समझ रहे बात को, कि जब आपने इसको बनाया था तो आधा आधा भाग लिया था ना, तो उसमें अब इसको जब बनाया मैंने तो इस गोले की त्रिज्या आर, इस गोले की त्रिज्या आर, तो ए का मान किसके बराबर हो गया, ए क्या बताया मैंने, ये लंबाई बताई है आपको यहाँ पर, ये जो आधे गोले ऊपर आधे नीचे वाले गोले से मिलकर बनी हुई है। तो ए का मान क्या हो गया, आर प्लस आर बराबर कितना, 2r हो गया। ए का मान किसके बराबर हो गया, आर इंटू आर के बराबर। ठीक है, अपने एक घन का आयतन क्या बताया था, घन का आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यूब होता है। घन का आयतन ए क्यूब होता है। अब ए क्यूब की जगह क्या रख दूं मैं, 2r रखूंगा तो कितना आ गया, 2r का क्यूब बराबर कितना, 8 r क्यूब आ गया। ये किसका मान आ गया आपका, ए क्यूब का मान आ गया। किसका आया, ए क्यूब का मान आ गया।
अब अगला अपना जो फार्मूला है, इसमें आपको क्या बताया हुआ है कि इसमें केवल कितने परमाणु होते हैं। एससीसी में अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, एससीसी में कितने परमाणु का योगदान रहता है? एक परमाणु का योगदान रहता है, एक का रहता है उसमें। एससीसी में एक का रहता है, एफसीसी में 4 का रहता है, बीसीसी में 2 का रहता है। ये दो चीजें हैं वो आप अच्छी प्रकार से इनको ज्ञात कर लो, ठीक है। तो यहां देखो कि एससीसी में एक परमाणु का योगदान रहता है, एससीसी में केवल एक परमाणु का योगदान रहता है। और एक जो परमाणु है वो किसका आकार, गोले का आकार का है। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा? एक परमाणु जो रहता है वो किस आकार, गोले का आयतन है। तो क्या कहेंगे यहां पर, गोले का आयतन वो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब पैकिंग इफिशियंसी पीई, संकुलन क्षमता के लिए अपने क्या लिखा, फार्मूला भी लिखा था। संकुलन क्षमता के लिए क्या फार्मूला लिखा कि Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटा क्या था, ए क्यूब था, यही था। Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। Z क्या, परमाणु की संख्या है, यहां पर रख दो मान। Z का मान क्या रखूंगा, 1 इंटू 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब अपॉन ये कितना आ गया, ए क्यूब। ए क्यूब का मान क्या है, यहां से देख लो, 8 आर क्यूब है, कितना आ गया, 8 आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब आपका यहां पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एंड इंटू में क्या था, सॉरी यहां पर 100 था, इंटू 100, 4 से ये कट गया कितनी बार, 2 बार। तो क्या बच गया, 22 इंटू 100/3 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। इसका मान निकालो, कैलकुलेशन कर लो यहां पर। तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये मान कितना आएगा, 52.4%। तो एससीसी है, उसकी जो कुल संकुलन क्षमता है उसका मान कितना आएगा, 52.4% आएगा। तो इस प्रकार से कोई भी आपकी जो यूनिट सेल दे रखी है, उस यूनिट सेल का अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, संकुलन क्षमता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी जो बीसीसी है और एफसीसी है उसकी संकुलन क्षमता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप जो बातें बताई हैं आपको जरूर समझ में आई हैं। कहीं पर कोई आपके डाउट रहता है तो आप उसको वापस मेरे को कमेंट्स करना, व्हाट्सएप ग्रुप अपना बना हुआ है उस पर कमेंट्स करना, वहाँ पर आपको मैं जवाब ज़रूर दूंगा। साथ में जो बता रहा हूँ उनके नोट्स हैं आप बनाते रहना, और इस पाठ की जो PDF नोट्स है वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी है, वहाँ से भी आप इनके जो नोट्स हैं वो बना लेना, ठीक है। धन्यवाद।